नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मार्च 2026। दोस्तों, आज सुबह से ही बाजार की सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा वीक था। और देखिए, कल रात से ही जो एक्सपेक्टेशन था तो उस प्रकार की मार्केट ही आज हमें देखने को मिला, जहाँ पे निफ्टी 50 के साथ ऑल ओवर सेक्टर में आज गिरावट हुआ। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक इंडेक्स गिरा, सारे सेक्टर सारे इंडेक्स गिरा। और मैं एवरेजली देख रहा था, मतलब मैं टॉप सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेटल सेक्टर या आपके जो ऑटो सेक्टर है, 3-4% करके गिरा। और प्रॉब्लम ये है कि ये वॉर जब तक चलेगा, मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं है। मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। जैसे कि अब यूएस मार्केट को ही आप देखिए। अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:27 पे शुरू जब हुआ था, लग रहा था कि भाई बम्पर रिकवर करेगा, क्योंकि 1% ऊपर पहुंच गया था। नोट करना, 1% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अभी हो सकता है कि बहुत नीचे नहीं है। मतलब डॉ जोन्स की पोजीशन सिर्फ 0.16% आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। बट अल्टीमेटली इतना नीचे भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज जब ओपन हुआ था उस टाइम पे जिस लेवल पे पहुंच गया था, उसके बाद जरा आप नोट करना। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 1.11% अभी नीचे आ चुका है। इतना डाउनसाइड मूवमेंट दे चुका है। और अभी भी कह सकते हो कि 1/3 बाजार बाकी है। ठीक है, उसके बाद क्लोज होगा। नैस्डैक कंपोजिट दूसरी तरफ, ये भी शुरू में काफी ऊपर पहुंच गया था, ये देखिए यहां तक पहुंच गया था। अभी एकदम से नीचे आ चुका है। लगभग इसमें भी 1.80%। नैस्डैक में तो गिरावट आज बहुत ज़्यादा ही हुआ है, मतलब एकदम टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करे तो। और अभी फिलहाल 0.93% नीचे चल रहा है। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी उस हिसाब से थोड़ा सा वोलेटाइल है, बट बेटर है। मैं कहूँगा वोलेटाइल जरूर है, बट बेटर है। कहाँ पे है देख लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 11:58 पे, एकदम रियल टाइम डेटा। 23,251 पॉइंट पे, मतलब आज हमारे निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, वहां से एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अब देखिए, अभी जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है ना, मैं कहूंगा इसका कोई उतना महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी बाजार ओपन होने में लगभग 2.5 दिन बाकी है। तो ये बीच में जो 2.5 दिन है, सैटरडे संडे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खबर आ सकता है, कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छा बुरा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सोमवार मार्केट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी की अपडेट के हिसाब से आप कह सकते हो कि थोड़ा बेटर है, बट उतना भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। देखिए, मैं आपको जितना हो सके अपडेट दे दूंगा, बट आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप नहीं करेंगे तो आप तक पहुंचेगा नहीं। जैसे कि दोस्तों, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, आज ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर वीडियो दे चुका हूं, जो कि बाजार के लिए बहुत वाइटल है। तो अगर आपने नहीं देखा, एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। ओके। अच्छा दोस्तों, अब देखिए, आपके मन पे एक सवाल आ सकता है। सवाल ये आ सकता है कि सर, अभी यूएस मार्केट तो वीक है, मतलब डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बट फिर भी हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, वो सडनली पॉजिटिव में कैसे पहुंच गया? क्योंकि आमतौर पे अगर यूएस मार्केट नेगेटिव में जाता है थोड़ा सा भी, तो गिफ्ट निफ्टी और नीचे पहुंच जाता है, जैसे कि कल भी हमने देखा था। दोस्तों, उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 बड़े रीजन है। सबसे पहला, ये जो न्यूज है, न्यूज 18 ने इसको पब्लिश किया है अराउंड 7:53, आज शाम की अपडेट है। अच्छा, न्यूज ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर। ठीक है, एलपीजी वेसल्स शिवालिक लीव्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंडर इंडियन नेवी एस्कॉट। दैट्स द पावर ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना की सुप्रीमेसी। हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू यू सर। जहां पे बड़े बड़े देश, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन, ह्यूज इकोनॉमी, उनका शिप वहां से दोस्तों निकालना नामुमकिन हो रहा है। और उसको एस्कॉर्ट कर रहा है कौन? ये जो एलपीजी वेसल शिवालिक, दोस्तों भारत के लिए कितना आज की डेट में इंपॉर्टेंस है, आप इस बात की अंदाजा लगा सकते हो। आज भारत में सरकार जैसे ही एलपीजी की प्राइस बढ़ा दिया, भाई क्राइसिस चल रहा है। और ऐसे में एक इतना बड़ा वेसल्स, इसका कैपेसिटी पता है आपको? मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इसमें कितना माल है, देखिए कितना सामान है। 40,000 मेट्रिक टन एलपीजी भरा हुआ है। फुल पैक्ड वेसल्स। इसको भारत की नौसेना ने बहुत ही बाखूबी के साथ एस्कॉर्ट किया है, निकाला गया है। कैसा लगा दोस्तों आप सभी को? कमेंट करके बताइए। अब देखिए, ये तो आज शाम की अपडेट था, ध्यान से आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये शाम की अपडेट था। उसके बाद आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है। रात की अपडेट में क्या था? ईरान की तरफ से ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर को एकदम स्पाइक करने में मदद किया। अब ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान की एनवॉय, मतलब ईरान की जो राजदूत है जो भारत में है, उनके तरफ से कहा गया, इंडिया इज आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर फ्रेंड, ईरान एनवॉय हिंट एट सेफ पैसेज फॉर इंडियन शिप वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो भारत अभी तक कोशिश कर रहा था कि भारत की जो शिप है, भारत की जो वेसल्स है, भारत की जो ऑयल टैंकर है, उसको एक सेफ पैसेज मिले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में,
वो दोस्तों फाइनली हो चुका है। दैट्स द पावर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वो व्यक्ति कहाँ है जो कह रहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल कर गया, ये वो फलाना? भाई उसको पकड़ के दिखाओ, फेल कहाँ पे कर गया। सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी भारत की चल रहा है। देखिए, आप कोई भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को करो, सीपीएम को करो, तृणमूल को करो, आपको करो, किसी को करो, डज नॉट मैटर, बट जब देश की मुद्दा है ना, तब एक हो जाइए। यहाँ पे देश की मुद्दा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ईरान की तरफ से कहा, ये मत सोचना ये भारत की तरफ से कहा, ये ईरान की एम्बेसडर ने कहा। ईरान एम्बेसडर टू इंडिया, इनका नाम, इस व्यक्ति के नाम है मोहम्मद फैटाली, मोहम्मद फैटाली, ठीक है। ऑन फ्राइडे इंडिकेट दैट इंडियाज वेसल्स कुड सून रिसीव सेफ पैसेज amid टेंशन affecting maritime route in the region, stressing and strong ties between the two countries, मतलब भारत और ईरान हो गया। और दोस्तों, ऑल थैंक्स गोज टू आर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, हैट्स ऑफ टू यू सर। ये आज दोपहर की खबर है, ध्यान से देखना, मैं आपको कुछ भी बस यूं ही नहीं बताता हूँ, प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। 2:52 की खबर है, मनी कंट्रोल ने इसको पब्लिश किया था। जयशंकर और ईरानियन काउंटर पार्ट अघार्ची, ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है अघार्ची, और भारत की फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, आज जो फोन कॉल में बात की, ये पिछले 2-3 दिनों में चौथा फोन कॉल है, फोर्थ कॉल अमिड ऑनगोइंग वेस्ट एशिया वॉर। दोस्तों, फोन कॉल अभी काम आ रहा है, और जिस वजह से अभी आपको मैं कहा कि ऑल थैंक्स गोज टू एस जयशंकर साहब। मतलब मुझे कभी कभी हंसी आता है, वो जो एक यूट्यूबर है ना, क्या है नाम है उसका, प्यार से लोग उसको डोबरमैन कहते हैं, डोबरमैन सॉरी, जर्मन शेफर्ड कहते हैं। भाई आज से तकरीबन कुछ महीने पहले की बात, एक वीडियो में भाई वो जर्मन शेफर्ड एस जयशंकर साहब को सिखा रहा था कि कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाए, कैसे फॉरेन डिप्लोमेसी सेट करे। हंसी भी आता है, रोना भी आता है। भाई ये जो व्यक्ति है ना जयशंकर साहब, ये जब से सिविल सर्विस में ज्वाइन किया, वो जर्मन शेफर्ड की मतलब जन्म भी नहीं हुआ उस टाइम पे। ठीक है, मतलब जयशंकर साहब भाई लेजेंडरी यहाँ पे काम कर रहा है। अब जरा ये सोच के देखिए ना, दुनिया की कोई भी देश को दोस्तों ये ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो आज भारत को मिल रहा है ईरान पे। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मैं बेफालतू बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान ने खुद कहा कि भाई इंडिया इज आवर फ्रेंड और भारत को सेफ पैसेज मिलेगा, और उसका नतीजा क्या हुआ। मार्केट निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी स्पाइक कर गया, गिफ्ट निफ्टी जिस वजह से पॉजिटिव में चल रहा है, जबकि यूएस मार्केट नेगेटिव में है। डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, नेगेटिव में है। बाय द वे दोस्तों, ये जो इतने सारे इंसिडेंट मैं आपको दे रहा हूँ जानकारी, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हो, आप लोग क्या सोचते हो, बताना जरा आपका ओपिनियन, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए थोड़ा सा मेरे चाचा मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर नहीं कहूँ तो ये नाराज हो जाएगा। न्यूज़ तो आता रहता है इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बतियाता रहता है। अभी ये बतियाया है कि ट्रंप से ही थिंक ईरान की जो न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमीनी इज अलीफ बट डैमेज्ड। अब देखिए, इनके बाद दोस्तों अगर सही हुआ ना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो दावा है, ये जो क्लेम है कि ईरान की जो न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमीनी, ये मतलब जिंदा तो है बट डैमेज्ड है मतलब चोट लगा है, इंजुरी है, ठीक है। तो इसका साफ सुथरा मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले इजराइल और यूएस ने डे 1 पे ही आयतुल्लाह अली खेमेनी जो पहले की सुप्रीम लीडर था, उनको टारगेट किया, उनको मार दिया है, उनका डेथ हो गया। दूसरी बार जब इनका नाम अनाउंसमेंट हुआ था, मतलब रिसेंटली 4-5 दिन पहले की बात है, मुज्तबा खेमेनी की नाम डिसाइड हुआ कि एज ए न्यू सुप्रीम लीडर ईरान की, इनको भी टारगेट किया गया था, इनको भी टारगेट किया गया, तभी तो जाके यहाँ पे डैमेज होगा, अगर ये क्लेम सही निकलता है तो। अब ये मैं कहूँगा 50-50 चांस है, 50-50 चांस देखिए ना भी हो सकता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, इसको आप 100% बिलीव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ 50% चांस इसलिए भी है क्योंकि जब से ये सुप्रीम लीडर बना तब से लेकर अभी तक एक आध ट्वीट के अलावा कोई भी मीडिया ब्रीफिंग, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। तो जिस वजह से यहाँ पे 50-50 चांस तो है, ठीक है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि ये वॉर, अभी जो आपको मैं आज दिन के फर्स्ट वीडियो में भी कह रहा था कि भाई अभी ये वॉर कोई मिशन की वॉर नहीं है या कोई मोटिव की वॉर नहीं है, ये सिंपल ईगो वॉर हो रहा है। ईगो वॉर, सिंपल एक शब्द में कहूँ तो ईगो वॉर चल रहा है। ईगो वॉर इसलिए चल रहा है क्योंकि इजराइल और यूएस की जो मेन मोटिव था, मिशन था कि आयतुल्लाह खमीनी उनको मार देना, वो तो डे 1 पे सक्सेसफुल हो चुका है, बाकी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं था। अब 2 दिन करते करते 2 हफ्ता हो जाएगा, ये इनको भी पता नहीं था यूएस और इजराइल को। अब ईरान ने भी पीछे हटने वाला नहीं है, इजराइल भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि जो पहले पीछे रहेगा वो सरेंडर कर जाएगा,
वो सीज फायर कर जाएगा। तो बेसिकली अभी ईगो की वॉर चल रहा है और ये ईगो वॉर के कारण पूरे दुनिया दोस्तों भुगत रहा है। अभी देखिए ईरान की तरफ से भी कहा गया, अब ये तो रोजगार हो चुका है पिछले 2 हफ्तों से, ईरान से इट लॉन्च मोस्ट पावरफुल अटैक ऑन इजराइल सिंस वॉर बिगन। तो पिछले 2 हफ्ता हो चुका है ये वॉर शुरू हुआ, तो जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक अभी ईरान कुछ बहुत बड़ा घातक हमला करने जा रहा है। मोस्ट पावरफुल अटैक ऑन इजराइल सिंस वॉर बिगन, जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक सबसे घातक हमला करने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बट देखिए कुछ भी कहे, चाहे आप किसी भी देश को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट ये वॉर जब तक नहीं रुकेगा तब तक देखिए क्राइसिस बढ़ता जाएगा, खास करके भारत जैसे डेवलपिंग नेशन पे, ठीक है, ये फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके यूएन की तरफ से। यूएन वार्न, मतलब यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दिया है, शिपिंग डिसरप्शन कुड स्पाइक फूड मेडिसिन कॉस्ट वर्ल्ड वाइड। और ये मैं कहूँगा 100% नहीं बल्कि 200% सच है। जो डेली नीड, मतलब जो हम डेली यूज करते हैं ऐसे सामान, फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, उसका प्राइस बढ़ जाना कितना बड़ा बर्डन होगा, खास करके जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो गरीब लोग हैं, या मिडिल क्लास फैमिली को भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो महंगाई को बढ़ा देगा, सीपीआई इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा देश की, जो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे भी जानकारी मिला है। जानकारी ये मिला है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ट्रम्प की जो रेसिप्रोकल टैरिफ उसको तो इलीगल घोषित कर दिया था, आज से लगभग 1 महीने पुरानी बात है, मतलब फरवरी की बात है। उसके साथ साथ ये भी जो कहा था कि जो टैरिफ वसूला है पिछले 6-7 महीने से उसको रिफंड करो। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से आज कहा गया वो जो रिफंड की प्रोसेस अभी शुरू हुआ था उसका लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, बाकी 30% देना बाकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा अपडेट, मतलब आपके पास मतलब अपडेट है, तो ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, वो धीरे धीरे करके अपने देश को ही डुबो रहा है। वो जो शुरू में कह रहा था ना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, भाई ग्रेट का तो पता नहीं, बट यहाँ पे डिक्लाइन तो हो रहा है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी के आज रात की कुछ वाइटल अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार देख लेता हूँ कि अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खड़ा है और यूएस मार्केट की पोजीशन ये देखिए। गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल 23,267 पॉइंट पे लगभग कह सकते हो कि 110-120 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। डॉ जोन्स की पोजीशन, अच्छा डॉ जोन्स फिर से ग्रीन में आ चुका है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट, ये देखिए कुछ टाइम पहले रेड में था, अभी ग्रीन में आ चुका है। नैस्डैक कंपोजिट भी फिर से थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे है, बट नेगेटिव में है काफ़ी, ठीक है। सो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, सोमवार पहले जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, बस आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।